हमारी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज है हमारे अपने, हमारे रिश्ते। हर इंसान के लिए उसकी ताकत होते हैं, लेकिन कभी कभी ये ताकत इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। और इस कमजोरी में कभी कभी इंसान अपने आप को और अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर बैठता है। इससे बचने के लिए ये बेहद जरूरी है कि हम सही से जान पाएं कि आखिर हमारी संगति, हमारा सर्कल किन लोगों के साथ होना चाहिए, हमें किन लोगों के पास रहना चाहिए और किन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारी जिंदगी को खराब करने के लिए हमारे साथ हैं। अगर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाबी और सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है तो उसे अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों को दूर करना होगा जो सिर्फ अपनेपन का मुखौटा ओढ़कर हमारे साथ रहते हैं। ये सच्चाई है कि इंसान को अपनी ओर खींचने वाला यदि इस पूरे संसार में कोई असली चुंबक है तो वो है अपनापन, वो है प्रेम। लेकिन इंसान कभी कभी यहाँ पर धोखा खा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन इंसान उसके लायक है और कौन उसके काबिल नहीं है। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो तब चलकर आपके पास आता है जब सारी दुनिया आपको अकेला छोड़कर चली जाती है। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमें किस तरह के लोगों को अपनी जिंदगी से अलग करना है ताकि हम अपनी जिंदगी को खराब ना होने दें। इसलिए आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आपको जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। बात कड़वी है मगर सच भी यही है कि असली अपने की पहचान सिर्फ और सिर्फ बुरे वक्त में ही होती है। एक सच्चा मित्र मैदान छोड़कर भागने के बजाय हमेशा आपकी ढाल बनकर आपके साथ हर हालातों में खड़ा रहता है। अक्सर धोखेबाज लोगों का चेहरा तब सामने आता है जब वो हमारी जड़ें खोखली कर चुके होते हैं। ये लोग बुरा वक्त आने पर ही अपना असली रंग दिखाते हैं। असली मित्र की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। ये बात आपने भी अपने जीवन में जरूर एक बार तो महसूस की होगी। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से धोखेबाज लोग हैं या उनकी क्या पहचान है जो हम उन्हें अपनी संगति में आने से रोक सकें। इस वीडियो में कुछ मेरा अपना अनुभव होगा तो कुछ किताबी ज्ञान भी होगा। पहले नंबर पर आते हैं मीठी बातें बोलने वाले। जब कोई सामान्य रहने वाला इंसान जरूरत से ज्यादा मीठापन दिखाने लगे, आपके साथ बहुत मधुर व्यवहार करने लगे, तो समझ जाना कि उसके दिमाग में जरूर कुछ कड़वाहट पैदा हो रही है। अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने वाले लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। आपकी हर बात का बेवजह समर्थन करने वाले ये लोग मन ही मन आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र रचते हैं। इनके मीठे शब्दों का मायाजाल आपको बर्बादी की कगार पर धकेल सकता है। तो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से अगर हम दूर कर देंगे तो उसी में हमारी भलाई है। इंसान सबसे बड़ा धोखा तब खाता है जो वो अपने सामने वाले को भी अपने जैसा समझ बैठता है। जब हम अच्छे होते हैं तो हमें सामने वाले में कोई बुराई ही नजर नहीं आती, और खासकर जब वो हमसे मीठी मीठी बातें करता है तो हमें उसमें बहुत अपनापन महसूस होता है। लेकिन हम उसकी मीठी बातों के पीछे जो उसकी असली कड़वाहट है, हम उसको पहचान नहीं पाते। यही वजह होती है हमारी जिंदगी के बर्बाद होने की। हमारे दुखों का कारण दरअसल यही छिपा होता है कि हमें सही लोगों की पहचान नहीं होती। सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान आपके साथ सामान्य रहता है और अचानक वो बहुत मीठा व्यवहार आपके साथ करने लगता है तो ये बात आपको सोचनी चाहिए कि इस मीठेपन की आखिर वजह क्या है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा मीठा जब होता है तो अक्सर उस पर चींटियां लग जाती हैं। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो आपके गलत फैसलों में भी आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको वाह वाही करते हैं।
याद रखना, जो गलत फैसलों में भी आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको आगे चलकर तबाह करेंगे। आपकी तरक्की से जलने वाला हर इंसान गलत फैसले में आपका प्रोत्साहन जरूर करेगा। ये लोग सामने रहकर हमेशा आपकी पीठ थपथपाएंगे और पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे लोग आपको हमेशा आसान और गलत रास्ता चुनने की सलाह देंगे। इन पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अब तीसरे वो लोग आते हैं जो दूसरों की बुराई आपके सामने करते हैं। कुछ लोग हमारे मन में खास जगह पाने के लिए दूसरों की बुराई हमारे सामने करने लगते हैं। उनके ऐसे व्यवहार को आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ध्यान रहे कि जो इंसान आज आपके सामने दूसरों की बुराई कर रहा है, आपके पास क्या गारंटी है कि कल वो दूसरों के सामने आपकी बुराई नहीं करेगा। जितना संभव हो सके ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने निंदा को नरक का द्वार बताया है। अगर कोई किसी की बुराई करता है, किसी के लिए अपशब्द बोलता है, तो हमें उसके उस पाप में शामिल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब कोई इंसान किसी दूसरे की बुराई हमारे सामने आकर करता है, तो उसकी सिर्फ दो ही वजह होती हैं। या तो वो इंसान हमारे मन में अपने लिए कुछ खास जगह या कुछ विश्वास बनाना चाहता है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि या फिर वो इंसान हमारे अंदर से कोई राज जानने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सामने से मुंह पर आकर मीठा बोलते हैं और दूसरों की बुराई करते हैं, तो हम सामने वाले का विश्वास जीत लेते हैं। लेकिन आपको इस चीज से हमेशा बचना है। कुछ लोगों के मन की बात को पढ़ना वाकई बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोग कभी भी अपना सीक्रेट किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। इनके मन में और इनके दिमाग में इतना कपट भरा होता है कि वो अपने व्यवहार से और अपने हाव भाव से सामने कभी भी आपको ये जाहिर नहीं होने देंगे। आपकी बुराई और आपके नुकसान से इन्हें खुशी मिलती है। ऐसे लोगों से सतर्क रहना आपकी जिम्मेदारी है। चौथे नंबर पर आते हैं भेदभाव करने वाले लोग। अगर कोई इंसान आपको भेदभाव का पाठ पढ़ा रहा है, छोटे और बड़े का भेद बता रहा है, तो ऐसे लोगों की संगत से आपको हमेशा बचना चाहिए। ऐसे लोगों की ये गलतफहमी होती है कि वो अपने बुद्धि और अनुभवों से आपको दुनिया दिखा सकते हैं, आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की कुल, धर्म और जाति के आधार पर कोई पहचान नहीं होती, बल्कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों के आधार पर होती है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इत्र से अपने कपड़ों को महकाना तो बहुत आसान है, लेकिन बात तो तब है जब आप अपने कर्मों से अपने किरदार को महकाएं, अपनी एक सफल पहचान बनाएं। ये बात काफी हद तक सच है कि इंसान की संगत का इंसान पर रंग बहुत जल्दी चढ़ता है, लेकिन ये 100% भी सच नहीं है। अगर आप जिंदगी में हर फैसला अपनी बुद्धिमत्ता से विवेकपूर्ण होकर अपना हर डिसीजन लेते हैं, तो यकीन मानना आप पर किसी भी बुरी संगत का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर संगत का असर इतनी जल्दी होता तो आप खुद सोचिए कि दासी मंथरा भगवान श्री राम के पास रहते हुए भी नहीं सुधरी, और विभीषण रावण का भाई होते हुए भी कभी बुरा नहीं बना। माँ बाप से तो सिर्फ हमें संस्कार मिलते हैं, लेकिन हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी बुद्धि का किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी में कैसे निर्णय करते हैं, सही या गलत। जानते हैं, सच्चे लोग और सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो हमारी जिंदगी में प्यार के, अपनेपन के रंग भरते हैं, ना कि हमारी जिंदगी को इन रंगों से बेरंग बनाते हैं। धोखेबाज लोग वो होते हैं जो हमें अपनों के ही खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, अपनों के खिलाफ ही भड़काने का काम करते हैं, मन में शक का बीज पैदा करते हैं।
अगर आप इन चीज़ों से, इन बीमारियों से अगर आप दूर रहेंगे तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसा मेरा दावा है। बुरी सोच को, गलत सोच को कभी भी अपने पर हावी ना होने दें, क्योंकि सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। लंबे समय तक अपनों से नाराज रहने के लिए इतना याद रखना कि जिंदगी बहुत छोटी सी है। वो शख्स जो हमेशा आपसे झुककर मिलता है, यकीन मानना वो कद में काफी बड़ा होगा। इंसान आधा तो तभी मर जाता है जब वो अपने किसी सबसे करीबी इंसान से धोखा खाता है। इसलिए कहती हूं कि गलती हो जाए तो डांट लिया करो, आपस में बात कर लिया करो, पर रूठ कर एक दूसरे से कभी अपने दिल को मत दुखाया करो। अगर कोई आपका अपना आपको कभी छोड़कर चला जाए तो कभी आपको उदास नहीं होना है, बल्कि अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करो और उसे ये महसूस कराओ कि आखिर उसने क्या खोया है। पूरी दुनिया जीत सकते हो संस्कारों से, और जीता हुआ भी हार सकते हो अपने अहंकार से। अहंकार इंसान की वो बुराई है, दूसरों का बुरा करे ना करे लेकिन अपना हमेशा ही नुकसान करती है। छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाकर अपनी जिंदगी को ऐसे ही बेकार ना किया करो। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना हमें जिंदगी में खुद ही सीखना पड़ता है, और वो मिलता है ठोकरें लगने से, वो मिलता है धोखा खाने से। छोटी सी जिंदगी है जनाब, खुशी से गुजारो। अपनों पर शक नहीं, लेकिन एक बार परखो जरूर हर इंसान को, हर रिश्ते को। और अगर कोई आपको भी परखता है तो जनाब बुरा मत मानना, बस मेरी ये बात याद रखना कि परख सोने की शुद्धता की होती है, कोयले की कालिक की कभी परख नहीं होती। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और ध्यान रखें अपना और अपनों का।